नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज चलिए कुछ नया सीख लेते हैं, कुछ आपको अपडेट दे देता हूं। और अगर आप वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को लें सब्सक्राइब। चलिए कुछ नया सीखिए या फिर कोई अपडेट आप तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं जुपिटर एज के बारे में। आपको बता दूं एक बड़ा अपडेट है जुपिटर एज को लेकर के, उसी के बारे में बताने वाला हूं आज आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जुपिटर एज में एक एरर चल रहा है, जिसमें मुझे लग रहा था कि जो 550 रुपये है वही मैंने ट्रांजेक्शन किया है, लेकिन 1370 रुपये का आउटस्टैंडिंग आ रहा था। तो वही मैंने ईमेल किया था। ईमेल आईडी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो ईमेल आईडी पे आप सपोर्ट ले सकते हैं वो वाली। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कौन सी ईमेल आईडी है। तो वहीं पे मैंने लिखा था कि मेरा 550 रुपये बिल होना चाहिए, बट 1370 रुपये है। फिर उधर से उन्होंने जो रिप्लाई किया, उनका ये कहना था कि आपका जो हमारे अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है जो उनके पास है, यानी कि जुपिटर के पास, वहाँ पर 1370 रुपये ही आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया तो एक ट्रांजेक्शन मुझे दिखी नहीं थी, या मेरी गलती थी, मैंने नहीं देखा था। तो आपको बताना चाहूँगा वो ट्रांजेक्शन मैंने देखा नहीं था शायद, या फिर वहाँ पे एरर था, दिख नहीं रहा था। नहीं तो मैं देखता ज़रूर। तो वो एरर जो था वहाँ पर मुझे वो जो उस डेट की, यानी कि 16 तारीख का गैप था, वहाँ पर मैंने अमाउंट 800 समथिंग का किया था, वो मुझे फिर बाद में दिखा। फिर वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं पेमेंट कर दूंगा। साथ ही साथ मैंने उनसे ये पूछा, वहाँ पर मेल पर कन्वर्सेशन हो रही थी कि जुपिटर एज कब आने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं, कई सारे ऐप जो है उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। कोई ऐप नहीं चल रहा है, या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कोई ऐप ने अपनी कोई सर्विस बंद कर दी हो। तो उसी में से जुपिटर एज भी है, जिसमें आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग अभी ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऐप पर नहीं आप कर पा रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये अपडेट है उनके बारे में जो जुपिटर एज है उनका ये कहना है कि वो फिर से कोशिश करेंगे, और जो उनके वैल्यूएबल कस्टमर हैं, यानी कि जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं जुपिटर एज को, फिर से वो सर्विस लेकर के आएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है अपने लॉयल यूज़र्स के लिए। तो आप पॉज करके पढ़ भी लेना। तो मैंने हिंदी में समझाया है आपको, जो मुझे समझ आया है, जो बात हुई है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो पेमेंट है वो मैंने जो 1370 रुपये का बिल था वो मैंने कर दिया। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से अभी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कोशिश कर रहे हैं, जो मेल में उन्होंने लिखा। साथ ही साथ इसके बाद जब मैंने 1370 रुपये की पेमेंट की, आपको बताना चाहूँगा उसके बाद का जो ऐप का जो अपडेट है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जैसे ही मैंने पेमेंट किया 1370 रुपये, उसके बाद जब मैं होम पेज पर आता हूँ 1370 रुपये पेमेंट करने के बाद, यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेसफुल मैंने पेमेंट कर दिया है पेटीएम के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे ही बैक टू होम करता हूँ तो वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि पहले क्या होता था, जैसे ही आप रीपेमेंट कर देते थे यहाँ पर आपका सेटल्ड हो जाता था टाइम पर, और लेट्स स्टार्ट ओवर लिख के आता था, उसके बाद लिमिट और ये सब आपको दिखता था। लेकिन उसके बाद बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर ये सब नहीं दिखता है। और अब क्या वहाँ पर दिखता है वो आप देख करके सोचेंगे यही कि शायद अब जुपिटर एज का जो अकाउंट है या फिर जो ऐप है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यू आर ऑल क्लियर, थैंक्स फॉर यूजिंग जुपिटर एज। इस तरह से सर्विस, इस तरह से तभी लिखा जाता है जब आप किसी ऐप की या ऑफलाइन या ऑनलाइन जब भी सर्विस आप लेते हैं, तो वो आपने जो वहाँ पे सर्विस ली उसके बाद आपको थैंक्स किया जाता है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद ना आए, लेकिन मेल पे तो यही कहा गया है कि उनकी कोशिश रहेगी कि वो फिर से एक बार दोबारा से आएंगे।